शुरुआत में बस रहने की जगह थी। हमारे पूर्वज प्रकृति की गोद में शरण ढूंढते थे। गुफाएं जो मौसम और जानवरों से प्राकृतिक सुरक्षा देती थीं, पहला घर बनी। ये सिर्फ घर नहीं, तीर्थ स्थान थे। ठंडे पत्थरों पर आग की रोशनी की कल्पना कीजिए। अंधेरा दूर था, परिवार एक साथ रहते, सदियों पुरानी कहानियां सुनाते। जीवन अपने सबसे सरल रूप में था, रहने की जगह की मूल आवश्यकता का प्रमाण। घुमंतु शिकारी से बसने वाले समुदायों में बदलाव एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जैसे जैसे समुदाय बढ़े, वैसे वैसे उनके घर भी बढ़े। मिट्टी के घर जो कभी अकेले ढांचे थे, एक साथ इकट्ठा होने लगे, जिससे शुरुआती गांव बने। ये सिर्फ घरों का समूह नहीं थे, ये सभ्यता के पालने थे। यहाँ लोगों ने संसाधन साझा किए, सामाजिक ढांचे विकसित किए और मानव प्रगति की नींव रखी। खेती की खोज इस विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। अब शिकार पर निर्भर नहीं रहकर समुदाय एक जगह बस सकते थे और खेती कर सकते थे। इससे बड़ी बस्तियां बनी और घर भी अच्छे बने और स्थायित्व की भावना बढ़ी। नए औजारों और तकनीकों के विकास ने मजबूत और आरामदायक घरों के निर्माण की अनुमति दी। दीवारें मोटी हो गईं, छतें अधिक टिकाऊ हो गईं। खाना पकाने और गर्मी के लिए आग का इस्तेमाल आम हो गया, जिससे घर मौसम की मार से बचने का ठिकाना बन गया। यह महान नवाचार का समय था, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपने परिवेश में आराम और सुरक्षा की भावना पैदा करने की कोशिश करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन भारत के वास्तुशिल्प कौशल का प्रमाण है। यह सभ्यता, जो अपने सावधानी पूर्वक शहरी नियोजन के लिए जानी जाती है, ने अद्वितीय परिष्कार के शहर बनाए। सड़कों को ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था, जिसमें मानकीकृत ईंटों से बने घर थे। जल निकासी व्यवस्था, उनके उन्नत शहरी नियोजन की पहचान शहर के स्वास्थ्य और स्वच्छता को सुनिश्चित करती थी। सार्वजनिक स्नानागार और अन्न भंडार उनके सामुदायिक जीवन और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सिंधु के लोग रक्षा के महत्व को भी समझते थे। उनके शहर अक्सर किलेबंद होते थे। विशाल दीवारें उनके निवासियों को आक्रमणकारियों से बचाती थीं। ये किलेबंदी सिर्फ रक्षात्मक संरचनाएं नहीं थी, वे शक्ति और समृद्धि के प्रतीक थे, जो उनकी सभ्यता की उन्नत स्थिति को दर्शाते थे। भारत में मध्ययुगीन काल में स्थापत्य भव्यता का विकास हुआ। किले, राजसी और भव्य पूरे क्षेत्र में फैले हुए थे, जो गढ़ और शक्ति के केंद्र दोनों के रूप में कार्य करते थे। उनकी दीवारों के भीतर महल उठे, जिसमें जटिल नक्काशी, विशाल आंगन और कला और वास्तुकला का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण दिखाई देता था। घरों में भी बदलाव आया। जबकि आम लोग साधारण घरों में रहते रहे, अमीर लोगों ने कई मंजिला, अलंकृत बालकनी और भीतरी आंगन वाले घर बनाए, जो शहर के जीवन की गर्मी और हलचल से राहत प्रदान करते थे। इस युग में नई सामग्रियों और तकनीकों का उपयोग देखा गया। पत्थर, ईंट और लकड़ी का उपयोग नए तरीकों से किया गया, जिससे ऐसी संरचनाएं बनी जो सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन और संरचनात्मक रूप से मजबूत थीं। मध्ययुगीन भारतीय वास्तुकला की विरासत विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती है, जो उस युग के कारीगरों की सरलता और रचनात्मकता का प्रमाण है। भाग 5। कंक्रीट का जंगल, आधुनिक आवास और इसकी पर्यावरणीय लागत। 20वीं सदी ने अभूतपूर्व शहरीकरण के युग की शुरुआत की। शहर फैल गए, कंक्रीट ने हरियाली की जगह ले ली और आवास की मांग आसमान छू गई। इससे बड़े पैमाने पर आवास परियोजनाओं का उदय हुआ, जो अक्सर एकरूपता और पर्यावरण से संबंध की कमी की विशेषता होती है। कंक्रीट, स्टील और कांच पसंदीदा सामग्री बन गए, जो उनके स्थायित्व और निर्माण में आसानी के लिए पसंद किए जाते हैं। हालांकि इन सामग्रियों की एक कीमत होती है। उनका उत्पादन ऊर्जा गहन है, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके अलावा जगह की निरंतर खोज अक्सर हरे भरे स्थानों की कीमत पर हुई है। पार्क और पेड़, जो कभी शहरी परिदृश्य के अभिन्न अंग थे, को और अधिक आवास और बुनियादी ढांचे के लिए रास्ता बनाने के लिए बलिदान कर दिया गया है। इसने मनुष्यों और प्रकृति के बीच एक अलगाव पैदा कर दिया है, जिससे कई पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याएं पैदा हो गई हैं। भाग 6। झुग्गियां और स्थिरता, 2 शहरों की कहानी। शहरीकरण की तीव्र गति ने झुग्गियों के प्रसार को भी जन्म दिया है। ये अनौपचारिक बस्तियां, जो अक्सर भीड़-भाड़, बुनियादी सुविधाओं की कमी और अनिश्चित जीवन स्थितियों की विशेषता होती है, हमारे शहरों को त्रस्त करने वाली असमानताओं की एक कठोर याद दिलाती है।
विडंबना यह है कि जहां झुग्गियों को अक्सर एक समस्या के रूप में देखा जाता है, वहीं वे स्थिरता में बहुमूल्य सबक भी देती हैं। इन वातावरण में जीवित रहने के लिए संसाधनशीलता और सामुदायिक भावना आवश्यक है। निवासी अक्सर सामग्रियों का पुनर्चक्रण और पूर्ण उपयोग करते हैं, कचरे को कम करते हैं और अपने पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करते हैं। आवश्यकता से उत्पन्न यह सरलता अधिक स्थायी शहरी जीवन के लिए बहुमूल्य सबक देती है। अधिक चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाकर, शहरी कृषि पहलों को बढ़ावा देकर और झुग्गी समुदायों को सशक्त बनाकर हम सभी के लिए अधिक न्याय संगत और स्थायी शहर बना सकते हैं। भाग 7, भविष्य की एक झलक, 3D प्रिंटेड घर और स्मार्ट सिटीज। आवास का भविष्य तकनीकी प्रगति से आकार ले रहा है। 3D प्रिंटिंग, जो कभी भविष्य की अवधारणा थी, अब एक वास्तविकता है, जो निर्माण उद्योग में क्रांति लाने की क्षमता प्रदान करती है। कल्पना कीजिए कि घरों को परत दर परत प्रिंट किया जा रहा है, स्थायी सामग्रियों का उपयोग करके और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जा रहा है। यह तकनीक तेज, सस्ते और अधिक टिकाऊ निर्माण का वादा रखती है। यह बढ़ती आबादी के लिए किफायती और अनुकूलनीय घर प्रदान करके आवास संकट का भी समाधान कर सकती है। इसके साथ ही स्मार्ट शहरों की अवधारणा जोर पकड़ रही है। ये शहर अपने निवासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए तकनीक का उपयोग करते हैं। ऐसे सेंसर की कल्पना करें जो वायु गुणवत्ता, यातायात प्रवाह और ऊर्जा खपत की निगरानी करते हैं, शहर के संचालन को अनुकूलित करने और हमारे पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए बहुमूल्य डेटा प्रदान करते हैं। भाग 8, स्थिरता और आश्रय की आत्मा, अतीत से सबक। जैसे जैसे हम आवास के भविष्य की ओर देखते हैं, अतीत के सबक को याद रखना आवश्यक है। हमारे पूर्वज अपनी तकनीक द्वारा सीमित, प्रकृति के साथ अधिक सामंजस्य में रहते थे। उनके घर केवल आश्रय नहीं बल्कि पर्यावरण से उनके जुड़ाव की अभिव्यक्ति थे। स्थानीय सामग्रियों का उपयोग, निष्क्रिय तापन और शीतलन तकनीक और प्राकृतिक दुनिया के प्रति गहरा सम्मान पारंपरिक वास्तुकला की पहचान थे। ये सिद्धांत हालांकि आधुनिक निर्माण में अक्सर अनदेखे किए जाते हैं, अधिक टिकाऊ और रहने योग्य शहर बनाने की कुंजी रखते हैं। हमें उस डिस्पोजेबल संस्कृति से दूर हटना चाहिए जो आधुनिक समाज को परिभाषित करती है। ध्वस्त करने और पुनर्निर्माण के बजाय हमें अनुकूलीपूर्ण उपयोग के सिद्धांतों को अपनाने की आवश्यकता है। मौजूदा संरचनाओं को समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बदलना होगा। यह दृष्टिकोण स्थिरता और हमारी स्थापत्य विरासत के प्रति सम्मान में निहित हमें ऐसे शहर बनाने में मदद कर सकता है जो आधुनिक और अपने पर्यावरणीय प्रभाव के प्रति जागरूक दोनों हों। भाग 9, एक उज्जवल भविष्य का निर्माण, पर्यावरण के अनुकूल और न्याय संगत आवास की ओर। गुफाओं से लेकर स्मार्ट घरों तक मानव आश्रय की यात्रा हमारी सरलता और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। जैसे जैसे हम एक नए युग के शिखर पर खड़े हैं, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे भविष्य का निर्माण करें जहां आवास केवल ईंटों और गारे के बारे में न हो, बल्कि ऐसे स्थान बनाने के बारे में हो जो लोगों और ग्रह दोनों का पोषण करें। हमें पर्यावरण के अनुकूल सामग्री, ऊर्जा कुशल डिजाइन और टिकाऊ निर्माण प्रथाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। किफायती और सम्मानजनक आवास तक पहुंच एक मौलिक अधिकार होना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर किसी के पास घर कहलाने के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक जगह हो। आइए हम ऐसे शहरों की कल्पना करें जहां हरे भरे स्थान एक विचार न हो, बल्कि शहरी ताने बाने का एक अभिन्न अंग हो। ऐसे शहर जहां तकनीक का उपयोग सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जाता है, न कि केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए। यही वह भविष्य है जिसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। एक ऐसा भविष्य जहां आश्रय की आत्मा प्रकृति के साथ उसके सामंजस्य और न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज को बढ़ावा देने की क्षमता में निहित है।